दोस्तों, वास्तु वास्तु दोष निवारण के इस कारवा को हम आगे बढ़ा के आज हम खड़े हैं रघुनाथपुर में। ये बक्सर से थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। ब्रह्म बाबा का स्थान यहाँ पे बहुत ही एक फेमस तीर्थ स्थल है। हम आज तक कई जगह बहुत तरह के विजिट किए हैं, बट कई बार बहुत ही जटिल वास्तु दोष वाले घर मिल जाते हैं। उसमें से ये एक घर है। थोड़ा सा मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा और ये पिक मैं अपने मैप पे भी डालूंगा। ये देखिए, ये वो प्लॉट साइज है, मतलब ये एक लंबा सा पैसेज जैसा जा रहा है, कई जगह से कटे पिटे हैं और उसके बाद ये लास्ट जोन है जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं। ये वो पार्ट है, ये साउथ फेसिंग का ये घर का हिस्सा है जो ये साउथ फेसिंग कहलाएगा। ये उनका एक कमर्शियल जोन है जहाँ पे ये अपने ग्रोसरी का सारा इनका बिजनेस है। तो इस जोन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ के दोष को प्रोक्योर करने के लिए हमने यहाँ पे एक पिरामिड थेरेपी किया। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको ये मैप के प्रेजेंटेशन से अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का ये मैप है। लाइक ये एंट्रेंस है, इस तरह का एक लंबा पैसेज है, फिर इस पार्ट में घर जहाँ पे मेन लिविंग पार्ट होता है, ये पार्ट कमर्शियली यूज होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो जो मैं ये नीचे वाला पार्ट दिखा रहा हूँ ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो एक हिसाब से नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट दबा हुआ है। दोस्तों, कहीं भी कुछ भी बढ़ या घट रहा है उसका सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है कि हम उसको काट करके 90 डिग्री में उसको कन्वर्ट कर दें। मतलब कि जितना बढ़ रहा है या घट रहा है, हम उसके बीच में एक दीवार तैयार करते हैं कि जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो आगे निकल जाए एंड रेस्ट टू एक प्रॉपर 90 डिग्री में कन्वर्ट हो। इसको करने का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है पिरामिड थेरेपी, जिसके थ्रू हम ज़मीन के लेवल से लगभग 4 या 5 फीट ज़रूरत के अनुसार गड्ढा करवाते हैं, उस पर 2 या 2.5 फीट का दीवार उठवाते हैं, उसके ऊपर कॉपर का पत्ती, चांदी का तार और कई भी तरह के सामान हम इसमें डलवाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे ये कॉपर का पत्ती लिया है। कई बार वास्तुकार बहुत ही पतले पतले टेप से काम चलाते हैं। मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि आप कुछ जगह को छोड़ करके मोटे तरीके का कॉपर लाइए, क्योंकि समय काल के अनुसार वो गल सकता है, खत्म हो सकता है। जो एक आप पायरास्ट्रैप के तौर पे बोल के बेच देते हैं कि कॉपर का है, सिल्वर का है, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप कॉपर की पत्तियों को प्रयोग करें। ये लाइफ टाइम जहाँ पे भी हम प्लेस करेंगे वहाँ पे वो प्लेस रहेगा और अपना काम करता रहेगा। हमने इसमें क्या किया, कॉपर का ये पत्ती लिया। इसका डायमेंशन की बात करूँ तो ये 4 mm बाय 20 mm का ये डायमेंशन है। डायमेंशन दोष के हिसाब से बढ़ता या घटता भी है। इसके बाद हमने क्या किया है, इस पे हमने चांदी का तार, आप अगर ये देख पा रहे होंगे वाइट वाइट, ये चांदी का तार है, ये हमने डलवाया है। अब इसको हम बीचों बीच 2 फीट का दीवार उठा के रखवा रहे हैं। हम यहाँ पे कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, सर्व कार्य सिद्धि यंत्र और नवग्रह यंत्र ये यहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं। हमने इस जगह को पहले कट किया कि ये जो एक लंबा पैसेज की वजह से जो एक लॉस इस कमर्शियल जोन को आता, हम उसको प्रोक्योर करें। ये जब पार्टीशन कंप्लीट हो गया तो ये एक अलग पार्ट हो गया। इसके बाद ये जो एक पैसेज आप देख पा रहे हैं, ये पैसेज समहाउ 60 फीट का ये पैसेज है। अब ये मोटे तौर पे 6 से 7 फीट का पैसेज है। इसके अगल बगल भी जमीन किसी और का है, घर बना हुआ है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे किसी भी तरह का वेंटिलेशन नहीं है, सन का लाइट नहीं है। जहाँ पे भी सन की लाइट नहीं पहुँचती है वहाँ पे कई तरह के दोष ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए, ये एक 60 फीट का कंप्लीट पार्ट हुआ। इसके बाद यहाँ से फिर एक कट है जो कि ये मोटे तौर पे 4 या 4.5 फीट का जोन मिल रहा है कट के लिए। फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ जा रहे हैं और समहाउ वहाँ से फिर ये 18 फीट का एक और रास्ता बन रहा है। मोटे तौर पे ये 8 या फीट के आसपास का जोन है, ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये जो पूरा एक पैसेज पार्ट था वो यहाँ आके कंप्लीट होता है। इसके बाद घर का हिस्सा आता है। मोटे तौर पे घर अगर मैं बताऊं तो ये एक पार्ट है 27 बाय 30, जहाँ पे कि
हम मेन लिविंग का पार्ट है, ईशान कोण का जो भागा हुआ पार्ट था, हमने उसको बैलेंस किया पार्टीशन करके। अब आप देखिए, हमने पहले इस पार्ट का पार्टीशन किया था, अब ये जो इतना बढ़ा हुआ पार्ट है ना, हम इसको भी पार्टीशन करके ब्लॉक कर रहे हैं। बेसिकली इस जगह पे ये जो पार्ट है, ये साउथ वेस्ट जोन है, हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। इस जगह पे भी हम लोग ठीक इसी तरीके से कॉपर और चांदी का पहले प्लेटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे भी 4 फीट का गड्ढा करवाया है, 2 फीट का ईंट का दीवार उठाया है 10 इंच का। अब उस पे हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्लेस कर रहे हैं। इसके ऊपर G+2 बिल्डिंग बना हुआ है, 4 भाइयों का परिवार है, इसी में ही रहते हैं और यही इनका मेन जोन है रहने का। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये साउथ फेसिंग प्लॉट है। जो सामने का पार्ट है वो समहाउ 25 बाय 10 का रहा होगा, जहाँ पे शॉप है। उसके बाद ये पूरा एक लंबा लंबा समहाउ 60 फीट का एक पैसेज है। आप देखिए कट्स कितने हैं, आप अगर समझ पा रहे हो मैं जहाँ फिंगर पॉइंट कर रहा हूँ, ये एक दब रहा है प्लॉट, फिर इस कोने में एक प्लॉट दबा, फिर एक पैसेज बना, फिर इस कोने में एक प्लॉट दबा, फिर एक पैसेज बना, और उसके बाद फिर ये एक मेन प्रोक्योर जोन है जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं। अब समस्या क्या हुआ कि फेसिंग, एक तो साउथ फेसिंग अपने आप में एक चैलेंज है, उसके बाद फिर ज़मीन का इतना इरेगुलर तरीके से घटना और बढ़ना जीवन में कई तरह के समस्याओं को लाता ही लाता है। ज़मीन अगर थोड़ा सा भी कट रहा है कहीं से भी तो वो अपने आप में महादोष है, लेकिन अगर इस ज़मीन की बात करें तो जो विजिबल है 1 2 3 4 सिर्फ इतने ज़मीन तो कट रहे हैं। अब कहीं कट रहा है तो कहीं बढ़ रहा है, तो किसी का बढ़ना भी खराब और किसी का कटना भी खराब। और उसके बाद फिर ये एक जोन आता है समहाउ 27 बाई 30 का, जिसमें कि मेन लिविंग जोन है ग्राउंड से 3 फ्लोर तक, जिस पे कि लोग रह रहे हैं। अब इस पे क्या उपाय होना चाहिए वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जोन भी कई जगह से कटा हुआ था, तो हमने इस जोन में एक तो ईशान कोण जो कि भाग रहा था वहाँ पार्टीशन किया, एक साउथ वेस्ट का पार्ट पार्टीशन किया, और ये प्योर 90 डिग्री एक प्लॉट निकाल लिया। सीढ़ी के नीचे टॉयलेट था, हमने इसको डिमोलिश किया। जो ईशान कोण का हिस्सा है वहाँ पे सेप्टिक टैंक था। अब इस प्रोसेस के बाद हम सेप्टिक टैंक को डिमोलिश करेंगे और नई जगह पे सेप्टिक टैंक को प्लेस करेंगे। तो मोटे तौर पे ये जो एक प्रॉपर जोन है, जो मेन लिविंग जोन है, वहाँ पे जो टॉयलेट की वजह से मेन लॉस हो रहा था, हमने वो प्रोक्योर किया, वहाँ के दोष को हम बैलेंस कर पाए। उसके बाद जब हम ये पार्टीशन करते हैं तो ये जो सीढ़ी है ना, ये इस प्लॉट के साउथ वेस्ट जोन में आ जाता है। तो ये स्टेयर कहीं ना कहीं इस पार्टीशन के बाद एक वरदान के तौर पे काम करेगा। इसके अंदर के जो एक मेन दोष था टॉयलेट का ना होना, वो हम टॉयलेट डिमोलिश कर देंगे। यहाँ जो भी अभी फिलहाल रबिश रखा हुआ है वेस्ट मटेरियल, हम ये सब चीज़ यहाँ से साफ करवाएंगे। नीचे का जोन एज ए गोडाउन यूज होना हो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर वाले जोन में हम लिविंग के तौर पे सारी चीज़ों को तैयार करेंगे। दोस्तों, वास्तु दोष एक बहुत बड़ा दोष है। अगर ये आपके घर में है तो ये कई तरह की समस्याएं लाता है। ये घर भी कई तरह के समस्याओं से ग्रसित रहा है, कितनी भी कोशिश कर ले, बट जो एक इनर सेटिस्फैक्शन ऑफ लिविंग अ पीस ऑफ माइंड एंड सिक्योरिटी, वो चीज़ फील नहीं हुआ है। मैं कई साल पहले यहाँ विजिट किया था। वास्तु दोष की एक बहुत ही बुरी आदत है, अगर वो प्रबल है तो बहुत जल्दी एक्टिव नहीं होने देगा। एक लंबा समय लगा, एक लॉस का स्पैन बड़ा हो गया, तब जा कर के हम यहाँ पे आज हाथ लगवा पा रहे हैं। देर ही सही काम दुरुस्त होगा, समय के साथ यहाँ भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो मेरा बेस्ट एक्सपर्टीज़ है, वास्तु का सिद्धांत क्या कहता है, टेक्नोलॉजीज़ क्या कहती हैं, जो हम इस तरह के यंत्र लगाते हैं, उपकरण लगाते हैं, उसके अंतर के जो एनर्जीज़ हैं, वो यहाँ के दोष को बैलेंस करने में मदद करेगा और यहाँ एक पॉजिटिविटी का इन्हांस होगा। दोस्तों, बिहार हो या भारत का कोई भी क्षेत्र, आप बिजनेस करते हैं, आपका फैक्ट्री है, आपका घर है, आपका कमर्शियल प्लेस है, या कुछ भी है, ज़िंदगी में अगर सफल नहीं हो रहे हैं पूरे मेहनत के बाद भी, मतलब वास्तु दोष एक बहुत बड़ा आपके जीवन का कष्ट है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि वास्तु दोष ठीक करके ही जीवन में सफलता मिलेगा, तो भारतवर्ष का कोई भी कोना हो,
आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, हम आपके पास आएंगे, सिलसिलेवार तरीके से एक प्रॉपर तरीके से वास्तु दोष को ख़त्म करने के प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और परमात्मा की मदद से खुशियाँ बांटने का काम करेंगे। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। लिव लाइफ किंग साइज।